तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का जो केमिस्ट्री चल रहा था यानी रसायन विज्ञान साइंस में, वो हम लोग देखेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक क्या था, उसमें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम था, यानी मास एनर्जी इक्वालिटी लॉ, जिसने आइंस्टीन ने एक अपना समीकरण दिया था, जिसको उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम बोलते हैं। उनके अनुसार क्या था, ई बराबर एम से स्क्वायर, जहां पर ई क्या था, उस पदार्थ की ऊर्जा होती थी, यम क्या था, उस पदार्थ का द्रव्यमान था, और उसका सी क्या है, प्रकाश की चाल है। तो अब आपको ये बताया गया था कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम अपने उस मतलब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे अब, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यानी जो इसका नेचर होता है, मैटर, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कोई भी हमारा यदि मैटर है, उसका फिजिकल नेचर क्या है। फिजिकल मतलब आपको जब भी बात किया जाए फिजिकल की, यानी भौतिक की, तो हम ये देखेंगे जो पदार्थ होता है उसके ऊपर से हम उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यही आपका जो डस्टर है, ये कहीं ना कहीं ये भी क्या पदार्थ है, इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, सॉलिड है, ठोस है। ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या है, कहीं से भी इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। इससे ये पता चला कि जो इसके कर होंगे एकदम क्या होंगे, बहुत आपस में मतलब बहुत पास पास होंगे। तो और ये भी कह सकते हैं किस मतलब आकार का है, कहीं ना कहीं ये क्या है, क्यूबाइड है, यानी घनाभ जैसा है। तो हम कोई भी वस्तु है उसको ऊपर से देखकर, यानी उसके सरफेस से देखकर उसके बारे में हम क्या क्या नॉलेज देख सकते हैं, वही होता है उसका भौतिक स्वरूप। ठीक है ना, यानी कि केमिकल मतलब इसके जो भी मतलब के रिएक्शंस होते हैं इनके बीच में, या जो भी इनके संरचना होती है वो देखते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे कि भौतिक स्वरूप से कोई भी, यानी कि हमारा बॉडी है, तो उसके ऊपर हम क्या क्या उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसमें हम आपको ये बताया जा रहा है कि जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि हमारे आसपास पदार्थों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, इतना है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी पदार्थ है तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो पदार्थ होता है इसका निर्माण कैसे होता है। ये जो आपका पदार्थ होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, कि छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना होता है। अब ये कण क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसको हम एकदम छोटा से छोटा करते जाए, तो जो एकदम लास्ट का स्मॉल पार्टिकल मिलेगा, एकदम छोटा कण मिलेगा, वही आपका क्या होगा, छोटा जो उसका भाग होगा, पार्ट होगा, उसे क्या बोल देंगे, छोटे छोटे कण बोलेंगे। यानी कोई भी पदार्थ है यदि देखा जाए तो जो बहुत विशाल रूप ले लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी क्या है, पदार्थ है। ये कहीं ना कहीं बोर्ड भी क्या है, पदार्थ ही है। यानी ये जो बना है एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मैटर का। आए समझ में। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो छोटे कण होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इतने बहुत क्या होते हैं, इतने छोटे हैं कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंख, यानी कि हम नग्न मतलब क्या होता है, मतलब ओपन। हम अपना आंख यदि मेरी खुली हुई है तो ये जो पदार्थ है, जो यदि इसके कर होंगे, इनको हम इसके कर को हम देख नहीं सकते हैं। यानी हम अपने ओपन आई से, यानी अपने खुली आंखों से हम करों को देख नहीं सकते, ये इतने छोटे होते हैं। लेकिन उन्हीं से मिलकर ये जितने बड़े बड़े पदार्थ हैं या छोटे हैं, ये सभी उसी से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ये आपका हो जाएगा पदार्थ का भौतिक स्वरूप में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या देखेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक
गो। यानी इसको हम ये कह सकते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ, कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द ऑफ मैटर। देखिए, यानी जो इसके कैरेक्टर प्रॉपर्टी होते हैं, कोई भी पदार्थ है उसका जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम क्या जानते हैं, या हम कोई भी पदार्थ है तो उसके जो कण हैं, ठीक है ना, यानी जो छोटे छोटे कण हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी तक हम बस ये जानते हैं कि पदार्थ है, इसमें कोई भी मतलब क्या है, ये स्थिर है, लेकिन जब अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो कण होते हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, हम पार्टिकल्स का जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं का हम क्या देखेंगे, कैरेक्टर प्रॉपर्टी देखेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है इनका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर होता है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी मैटर है तो उसके बीच में जो ये मतलब जो जिनसे बना है पार्टिकल से, तो उन सभी पार्टिकल से बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी खाली जगह होता है। वही बताया जा रहा है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब होता है खाली, और स्थान मतलब जगह, यानी जो भी उसमें स्पेस होता है, यानी कुछ जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमें तो दिख रहा है इसमें कहीं भी मतलब क्या जगह नहीं होगा, नहीं होगा ना। यानी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये जो भी पदार्थ है या बोर्ड है, इसके बीच में कहीं से भी थोड़ा सा जगह नहीं होगा, ये पूरा एकदम सॉलिड है, यानी बहुत ठोस है। लेकिन फिर भी आपका ये बताता है कि जो हमारा कोई भी पदार्थ हो, उन पार्टिकल्स के आपस में बीच में कुछ ना कुछ स्थान होता है, यानी कुछ ना कुछ फ्री स्पेस होता है, यानी खाली जगह होता है। ये आपका क्या है, पहला इसका प्रॉपर्टी है। यानी कि हम आपका सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, इसको हम साथ में लिख रहे हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं इसमें जो कण होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, इन कणों में आपका क्या होता है, गति होती रहती है, यानी हमेशा क्या करते रहते हैं, जो कण होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्या होंगे, मूवमेंट करते होंगे, यानी एक जगह वो स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट यानी गति करते रहते हैं। और ये गति करने से कोई भी पदार्थ है, हम ये कह सकते हैं यदि कोई गति कर रहा है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, यानी एक एनर्जी डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी मोमेंट एनर्जी कर सकते हैं, यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं। गति करने के कारण इसमें कौन सा ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी पदार्थ है तो उसमें जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं, जिसके कारण उस पदार्थ में कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गति ऊर्जा आ जाती है। और ऊर्जा उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और एक रिजल्ट और होता है, जब कोई भी पदार्थ होता है, यदि हम कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं अपने को ही ले लें, बॉडी को ही ले लेते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो हमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। हम ये सोचते हैं कि गति में ही रहें, जो रुक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमको बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगाने से हमें गर्मी भी महसूस होती है। यानी कि जब हम गति करते हैं तो हमें गर्मी लगती है कि नहीं, तो वही चीज है कि यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो भी मूवमेंट करते रहते हैं, अब मूवमेंट करने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा रहती है, और उसके रीजन से उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उसका जो नॉर्मल तापमान है, उसके गति करने से कारण उसका तापमान यानी जो उसका टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यानी कि ये कह सकते हैं कि जिसके फलस्वरूप
उसका जो ताप होता है, ताप में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरा प्रॉपर्टी। देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि ये गति करते हैं तो ये दूसरे से छोड़कर भाग जाएंगे। यदि ये ऐसा होता तो ये पदार्थ ये एकजुट नहीं होता। तो ये भी इसमें रीजन है कि जितने भी पदार्थ हैं उनके कणों के मध्य में एक फोर्स अप्लाई होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षक बल, आकर्षक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल। तो आपको ये बता दिया जाए कि जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें जो कण होते हैं, कणों के बीच में आकर्षक बल होता है। आकर्षक बल यानी खींचने वाला बल होता है। एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, खींचे रहते हैं। यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ क्या कहते हैं, खींचे रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्स मतलब इसमें अप्लाई होता है उसको अंतर आणविक बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को खींचे रहते हैं, यानी एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। ऐसा समझ में। यानी कि इसमें आपका हम कह सकते हैं कि जो हमारा चौथा नंबर है, यदि कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक थिंग्स बना दे रहे हैं, यानी कोई वस्तु बना दे रहे हैं, इसमें ये सब क्या है, ये सब इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं छोटे छोटे क्या है, ये सब इसके पार्टिकल्स हैं। ये सब इसके क्या है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत पास पास है इस टाइम में इसमें। ठीक है ना, तो इन्हीं के बारे में बताया गया। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसका नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं इनके यदि हम डिस्टेंस कम कर दें, यानी दूरियां कम कर दें, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल्स है, ये मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है ये और क्या कर दे, पास कर दें, यानी बहुत करीब कर दें, तो उनमें ये जो बल लगता है, ये आकर्षक बल जो है, ये यानी अंतर आणविक बल लगता है, ये और अधिक बढ़ जाता है। यानी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है उस फोर्स में और ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और अधिक वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, यानी कि दूरी कम होने पर, कणों के बीच दूरी कम होने पर दूरी कम होने पर अंतर आणविक बल का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, बढ़ जाता है, यानी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता है उस फोर्स में क्या रहता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।